बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा लेक्चर जो है वो इंडो पाक हिस्ट्री के टॉपिक के ऊपर भी है और पाकिस्तान अफेयर के टॉपिक के ऊपर भी है। और इस टॉपिक का नाम है पीरपुर रिपोर्ट। पीरपुर रिपोर्ट को 3 हिस्सों में मैंने डिवाइड किया है। तो एक में तो मैं आपको इसके बारे में जनरल बताऊंगा, दूसरा जो है इसके बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे और वो कहाँ कहाँ से थे, और तीसरा मैं इसमें आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी मुसलमानों के ऊपर पाबंदियां जो है वो लगाई गई थी और ये कमेटी क्यों बनाई गई थी और कितने पेजेस के ऊपर थी और कब ये बनी थी। तो ये इस कमेटी का ये तस्वीर है और ये टाइटल है, मैंने इंटरनेट से ली है। तो इसको नेक्स्ट स्लाइड में हम ज़रा देखते हैं कि पीरपुर रिपोर्ट जो है क्या चीज़ है। कांग्रेस की जब हुकूमत थी, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ जो है 1937 में जब ये बनी है, तो इन्होंने मुसलमानों पर बेशुमार जो है वो जुल्म ढाए अपने दौरे हुकूमत में। तो उसको बयान करने के लिए जितना भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म हुआ तो उसके लिए एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी में मुख्तलिफ़ लोग शामिल थे। उसमें पहले एक शख्स शामिल थे, उनका नाम था राजा सैयद मोहम्मद मेहदी। ये पीरपुर के रहने वाले थे, इसी वजह से इसका नाम था पीरपुर। रिपोर्ट का नाम पीरपुर रखा गया था इन्हीं की वजह से, राजा सैयद मोहम्मद मेहदी की वजह से, क्योंकि वो पीरपुर के रहने वाले थे। दूसरा जो है वो सैयद तकी हादी थे। तीसरे शख्स थे सैयद अशरफ अहमद, और चौथे मौलवी अब्दुल गनी, और पाँचवें सैयद ज़ाकिर अली, और छठे मियाँ गौसुद्दीन। इनके ऊपर मिलकर एक कमेटी बनाई गई थी और इन्होंने फिर सारी जो है वो रिसर्च की और कहाँ कहाँ से इसमें लोग शामिल थे, इन चीज़ों को है वो फाइंड किया गया था। दूसरे हिस्से में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें 6 प्रोविंसेस से लोग शामिल थे, जिसमें मद्रास से थे, बॉम्बे से थे, यूपी से थे, सीपी, बिहार, उड़ीसा थे। इन्होंने फिर उस जो इनके इलाकों में जुल्म हुआ है, जहाँ जहाँ कांग्रेस की हुकूमत थी, तो इन्होंने फिर उसको जो है वो एनालाइज़ किया और फिर इसको पब्लिश किया था 15 नवंबर 1938 में, 1938 के अंदर इसको पब्लिश किया था। और ये 96 पेजेस के ऊपर ये रिपोर्ट थी। अच्छा, इस रिपोर्ट के मुताबिक कौन कौन सी जो है वो मुसलमानों के ऊपर पाबंदियाँ लगाई गई थी। वो पाबंदियाँ जो लगाई गई थी मुसलमानों के ऊपर, सबसे पहला मुसलमानों से हक़ छीना गया था कि वो गाय को ज़िबा नहीं कर सकते थे। स्लैटरिंग ऑफ काउ जो है वो प्रोहिबिटेड थी। दूसरी चीज़ ये थी कि अज़ान पर पाबंदी लगा दी थी। और उसके बाद मुसलमान स्कूलों में जो है या स्कूल्स में कांग्रेस का फ़्लैग लहराया जाता था। चौथा जो है वो गांधी की जो तस्वीर थी उसकी वर्शिप कंपलसरी थी फॉर मुस्लिम चिल्ड्रन। तो ये मुसलमानों को इनके हकूक़ से रोका गया था। तो इसी के फिर इवज़ जो मुसलमानों पर जुल्म इन्होंने किए हैं, तो उसके इवज़ एक रिपोर्ट शाया हुई थी पीरपुर के इलाके की वजह से। तो इसका जो है आपको लिखा हुआ मटेरियल जो है वो मेरी वेबसाइट eastwestknowledge.com से मिल जाएगा। आप इसको, मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इसको वहाँ जाकर डिटेल से पढ़ सकते हैं। आप अगर चाहें तो कांग्रेस जो है वो मिनिस्ट्रीज़ को भी आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। तो लेक्चर को सुनने के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।